हेलो दोस्तों, आई थिंक सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। ओके, सो अच्छे हैं? कैसे हैं आप लोग? हाउ द जूस गाइज? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई हो रही होगी सभी की। ओके, सो आई थिंक हम बताते हैं आपको कि हमारा क्वाड्रिक क्वेश्चन जिसे बोलते हैं द्विघात समीकरण वो खत्म हो चुका है। अब हम नया आज 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर से मैं एक नई चीज स्टार्ट करने पड़ा हूँ। आप सभी को पता होगा कि मैं क्या स्टार्ट करूंगा इसके बाद। ट्राइगोनोमेट्री। क्या? ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं। मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ और आज ये पहला लेक्चर है। मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें आज आपको मैं समझाऊंगा। बेसिक चीजें समझने में और एक चीज डिस्कस करने में टाइम लगता है। जैसा कि आपने देखा, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जिसे बोलते हैं द्विघात समीकरण को मैंने समझाया। उसमें मैंने लेक्चर्स कितने लिए? 60 लेक्चर, 60 लेक्चर हो गए हमारे सिर्फ द्विघात समीकरण। एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ाना, एक होता है निपटाना। मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने 60 लेक्चर्स मेरे पूरे देखे, एक एक चीज समझी है, तो उसका कोई भी क्वेश्चन जेई मेन एडवांस से छूटेगा नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट करेक्टेड है सब, और मैंने एक एक चीज समझाया। मैं चाहता तो 8-10 लेक्चर 15 लेक्चर में खत्म कर सकता, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है। और सबका काम होगा 2-3 घंटे में क्वाड्रेटिक समाप्त कर देते हैं। नहीं होता है, चीजें समझने में टाइम लगता है ना। क्योंकि फार्मूला एक होता है, लेकिन उसके एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ये समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपकी चीज जो मैंने 60 लेक्चर आपको दिए हैं, इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। आपका कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में छूटने वाला नहीं। ओके, सो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर कि आप कुछ नया पढ़ाएं आप, है ना। तो हम और एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि हम ट्रिग्नोमेट्री और सीरीज पढ़ाएं। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति बोलते हैं उसको, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ट्राइग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, है ना। ये त्रिकोणमिति जो आप करते हैं, एक सभी आई थिंक 9th 10th 11th में अब आ चुकी है, बच्चे को पढ़ते हैं इसे। और जैसे ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में एक रोल होता है हार्ट का, जिसे बोलते हैं दिल। इसे क्या बोलते हैं? दिल। वैसे ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का हार्ट है। मैथ्स का क्या है? हार्ट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन द्विघात समीकरण में कुछ प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व की थी जहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एंटीज फार्मूले यूज किए थे ना। यस, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी आ जाएगी, जो 11th 12th में बच्चे पढ़ रहे होंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, 3D वेक्टर, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री है कहीं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को समझना है, अच्छे से कनेक्ट करना है और पढ़ना है। ओके, थोड़ा सा बच्चों में डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने 60 लेक्चर्स अपलोड किए आपके। हाँ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोलते हैं द्विघात समीकरण। टाइम लगा, है ना, मानता हूँ इस बात को, एक्सेप्ट करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में भी इतना टाइम लगेगा, हम चीज़ों को समझाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप, अगर हमारे पास आप लोग सपोर्ट करके 1K प्लस सब्सक्राइबर्स कर देते हो, राइट, सो मैं लाइव क्लास आपको दूंगा। लाइव क्लास 1 आवर, इससे ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगा, और डेली दूंगा, जिससे हमारा सिलेबस जो चलेगा ना, अच्छी रफ्तार से चलेगा। जैसे आप लोग, हाँ, आप कोचिंग में आते हो, पढ़ते हो ना, वैसे ही आपको अभी जो मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको लाइव नहीं मिलना है, वो लाइव मिलेगा, और 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होगा, डेली, राइट। तो थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं समझिए मैं अभी क्या है, मैं लाइव आ रहा हूँ
कोई बच्चे नहीं है, 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे अच्छा नहीं, राइट। कम से कम 500 प्लस वन के स्टूडेंट्स होने चाहिए लाइव, तो फिर अच्छा लगता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, है ना, कि आप थोड़ा काम करें और हम आपके लिए काम करेंगे। ओके, सो चलते हैं, आज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ें समझाते हैं हम आपको। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th 9th 11th 12th में पढ़ रहे हैं और जो जेईई मेन प्रिपरेशन कर रहे हैं एडवांस की, सभी के लिए मैं पढ़ाता हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। ओके, तो ये हिंदी में बोलते हैं क्या इससे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ाऊंगा। हिंदी में बोलते हैं क्या इसे, त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में। अब देखो समझ में आ गया, त्रि मीन होता है थ्री, कोण मीन होता है एंगल, मतलब कोण। मित का मतलब होता है मेजर, मतलब मापना। अरे 3 कोण हम मापते हैं। ट्राई मतलब 3, यहां से बना, गोन माने एंगल, गोनो मेट्री मीन मापना। ये 3 वर्ड से मिला ट्राई कोणोमेट्री। ट्राई में 3, कोण में एंगल, मेजरमेंट, 3 एंगल को हम मापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज एंगल, क्या होता है, कि एंगल क्या होता है, कोण। एंगल है, एंगल को हिंदी बोलते कोण। अभी मैं हिंदी में सब रखूंगा क्योंकि बेसिक चल रहा है, तो एक बार मैं एंगल बता दूंगा हिंदी वाले बच्चों को, तो समझेंगे कोण की बात कर रहा हूँ, तो अपना आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एंगल मीन होता है कोण। अब ये कोण बनता कैसे, देखिए, सबसे पहले कोण बनाने के लिए हमें, कोण जब बनेगा जब 2 लाइन्स होंगे। सबसे पहले मैंने ये लिया, ये लाइन हमारा ओ एक्स है, ये लाइन हमारी क्या, ओ एक्स। ठीक है, फिर मैंने क्या लिया, या ओ ए लेते हैं, अभी ये भी बात करते हैं, एक्सेस नहीं, ठीक है, ओ ए। और यही लाइन मैंने क्या किया, इधर लाके खड़ी कर दी, यही लाइन खड़ी कर दी। जो ओ ए है वो कहाँ पर आ गई, ओ बी में आ गई, बी में आ गई। ओके, सो हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमाया है, यहाँ पे लाए, ओ ए को ओ बी में शिफ्ट कर, ओ ए कहाँ गया, ओ बी में गया। सो जो ओ ए लाइन है इसे बोलते हैं क्या, इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन, जहां से चीजें इनिशियल में होता है प्रारंभिक लाइन में रेखा, प्रारंभिक रेखा है जहां जो हमारी थी। ठीक है, अब जो वही रेखा यहाँ से ट्रांसफर होकर के घुमाया मैंने, तो यहाँ पे ओबी तक पहुंच गई, तो ये फाइनल है ओबी। इसे बोलते हैं टर्मिनल, मतलब अंतिम, टर्मिनल लाइन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल लाइन, अंतिम रेखा। ओके, यही चली गई। अब इनके बीच का जो एंगल आया, माने माना थीटा। क्या माने माना है, थीटा। ठीक है, एक ये सेक्शन हो गई। दूसरा हमने क्या किया, कि ये ओ ए था हमारे पास, फिर मैंने यहां लाया बी, ये लाया बी, ये ओ ए था, ये ओ बी। अब मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, क्योंकि रोटेट तो आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, राइट। ये भी थीटा, और यही हमारी इनिशियल लाइन गई, इनिशियल लाइन मतलब प्रारंभिक लाइन। ठीक है, और ये रहेगी हमारी टर्मिनल लाइन। ये क्या रही हमारी, ये क्या रही हमारी टर्मिनल लाइन।
टर्मिनल लाइन में होता है मीन्स अंतिम रेखा, ठीक है। अब बस आपने सभी लोगों ने क्या देखा होगा, घड़ी, घड़ी देखा होगा, सभी के घर में होंगी, है ना। क्लॉक, दीवार घड़ी, है ना, जिस सबके रूम पे, ऑफिस में, स्कूल्स में, हर जगह आजकल लगी, ठीक है। सो घड़ी की सुई, जैसे आप यहाँ क्लॉक बनाएंगे, ये क्लॉक ना, थोड़ी आर्ट मेरी गड़बड़ है, आई थिंक एडजस्ट करें। सो घड़ी की सुई देखा होगा, ये ऐसे, ये हमेशा ऐसे 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 रोटेट करती, ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही, ये इसी डायरेक्शन में होती, आती है जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आती है। तो अब ये डायरेक्शन कहाँ दिख रही है, ऐसी डायरेक्शन आपको कहाँ दिख रही है बताइए, किस एंगल में दिख रही, इसमें दिख रही सेकंड केस में। ये केस हमारा सेकंड है और ये केस हमारा फर्स्ट केस है। ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड, ठीक है। ओके, सो केस फर्स्ट केस सेकंड में देखो, ये घड़ी की जैसे हम रोटेट एंगल को, घड़ी की दिशा में मैंने क्या किया है, ओए लाइन को ओबी की तरफ ले गया, मतलब ओए कहाँ शिफ्ट हुआ, ओबी तक पहुंचाया, टर्मिनल अंतिम रेखा ओए कहाँ पहुंची है हमारी, रोटेट कर घुमा करके कहाँ पहुंचाया मैंने ओए को, ओबी तक पहुंचाया, लाइक फाइनल लाइन। सो जो एंगल बना उससे मैंने थीटा दिया, और इसकी भी डायरेक्शन देख लो, इसकी डायरेक्शन वैसे है जैसे घड़ी घूम रही, घड़ी की दिशा, है ना। अब घड़ी ऐसे घूमती है इसे, तभी इसको बोलते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, ध्यान समझिएगा, एंगल मेजर डायरेक्शन। ये एंगल मेजर करने के लिए डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, तो दिशा का होना बहुत जरूरी है एंगल। हम कहीं भी एंगल ऐसे नहीं मेजरमेंट कर लेते हैं, कहीं भी मेजरमेंट कर लिया, राइट। एक डायरेक्शन होती है, हम उसके थ्रू मेजर करते हैं, राइट। सो अगर एंगल हमने केस सेकंड में लिया है, केस सेकंड देखो बेटा, केस सेकंड में एंगल हमने ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे लिया, ऐसे घुमाया, सो इससे बोलते देखो, और घड़ी की दिशा यही क्या होती है, घड़ी की दिशा होती है, घड़ी की सुई की दिशा होती है, सुई भी ऐसे ही घूमती है, ठीक है। सो एंगल मेजरमेंट को बोलते हैं इसे क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। सो ये हमारा क्या है, एंगल मेजरमेंट क्लॉकवाइज। और केस सेकेंड, सॉरी, केस फर्स्ट में देखिएगा, केस फर्स्ट में हम इस तरफ चल रहे हैं, घड़ी हमारी ऐसी चलती है और हम ऐसे चल रहे हैं, उल्टी दिशा में चल रहे हैं, इसको केस फर्स्ट में बोलते हैं एंटी क्लॉक, क्या बोलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। सो एंगल को मेजर करने के लिए ये डायरेक्शन का यूज किया जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एक सेंस और डालते हैं, बहुत के बच्चे अच्छे हैं, चलिए, क्योंकि मैं पढ़ाने यहाँ से, हमारा जो अर्थ है, अर्थ, राइट, मतलब पृथ्वी से बोलते हैं, राइट। आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा हुआ क्लास 8th 7th में, चलिए मैं बताता हूँ। तो ज्योग्राफी आप पढ़ते तो हमारा जो इंडिया है ना, ये अर्थ है, धरती है, ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ हेमीस्फीयर में है, राइट, ईस्ट की तरफ, है ना, नॉर्थ हेमीस्फीयर, राइट। और उसमें आप एक नियम आता है, हवाओं का नियम, देखा होगा, हवाओं का नियम, हवाओं का नियम होता है, तो हमेशा उस स्फीयर में जब हम लोग नॉर्थ हेमीस्फीयर के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं, क्या चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं। तभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ केस सेकंड में क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल,
क्लॉकवाइज लेते हैं, राइट, क्योंकि वैसे ही काम बनेगा। नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? केस हमारे पास फर्स्ट केस है। कितनी बार समझ आ गई? सो अब क्या है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम गए तो ऊपर की तरफ गए। कहाँ गए? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। वाई एक्सिस ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऊपर पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस क्या होता है? ऊपर पॉजिटिव। सो ओएल लाइन ओबी की तरफ ऊपर की तरफ चली गई ना, हमने ओबी ऊपर को शिफ्ट कर दिया, राइट। तो वाई ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज में जब एंगल मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है एंगल, राइट। और क्लॉकवाइज मीन्स के सेकंड में जब एंगल मेजर करेंगे तो ओए लाइन है वो ओबी, हमने ओए को क्या बना दिया? ओबी, घुमा करके, रोटेट करके, लेकिन रोटेशन किया है हमने वो क्लॉकवाइज किया। जैसे हमने क्लॉकवाइज किया तो ओए लाइन जो ओबी जब बनी तो नीचे आ गई, राइट, नीचे आ गई। और नीचे हमारा क्या होता है? वाई डायरेक्शन नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए क्लॉकवाइज में जो एंगल लिया जाता है वो नेगेटिव, वो क्या लिया जाता है? नेगेटिव एंगल लिया जाता है, ऋणात्मक। पॉजिटिव मतलब होता है धनात्मक, नेगेटिव मतलब होता है ऋणात्मक। चलिए, आई थिंक इतना मैंने आपको बता दिया बेसिक। ओके, इसके बाद आते हैं हम आपके पास एंगल मेजरमेंट के यूनिट्स। एंगल की बात भी कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एंगल बनता कैसे ये बात है। देखिए ओ ए ओ बी ये दो लाइनें, ये इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ एंगल फॉर्म करेंगे। और दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए। दोनों का वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए। ओ ए ओ बी का वर्टेक्स सेम है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पे, इसलिए यहाँ एंगल क्या होगा? बनेगा, एंगल फॉर्म होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि एंगल को, ये होगी डायरेक्शन। अभी मैंने क्या होता है? डायरेक्शन, कि कब एंगल पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव। अब डायरेक्शन के साथ जो मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ यूनिट कौन से लिखते हैं बता देते हैं। चलो, यूनिट हम एंगल मेजरमेंट की यूनिट लिखते हैं, एंगल मेजरमेंट यूनिट्स। ठीक है, पहला आप लोग देखते हो कि डिग्री लिखा होता है। क्या होता है? डिग्री। सेकंड हमारे पास मिनट, मिनट। एंड थर्ड वन है सेकंड। फोर्थ वन है रेडियन। ये चार यूनिट होती हैं एंगल को, मेजरमेंट एंगल को मापने के लिए हम चार यूनिट का यूज करते हैं। डिग्री का, मिनट का, सेकंड का, रेडियन का, राइट। अब नोटेशन आते हैं। डिग्री को जैसे मान लेते हैं ए कोई एंगल है, ए क्या हमारा एंगल है, तो हम लिखते हैं ए डिग्री, ये हो गई डिग्री। अब ए मिनट को लिखते हैं ए डैश, सेकंड को लिखते हैं ए डबल डैश, और रेडियन को सिर्फ लिखेंगे एस। देखिए ध्यान दीजिए, रेडियन में ना तो डैश लगा है ना ऊपर जीरो लगा है, तो जब भी ऐसा कुछ दे, इससे मैं लिखूँ साइन एक्स, क्या लिखूँ? साइन एक्स लिखा। तो हमेशा मानना कि एक्स जो है वो किस में है? रेडियन में। ये चीजें समझने वाली। क्या है? एक्स रेडियन में है, ये बता दीजिए।
जब भी एंगल में कुछ मिनट और उसका डिग्री कोई सिंबल ना बना हो तो वो रेडियन में ही होगा। ध्यान। ओके। अब जैसे आपने पढ़ा हुआ लेंथ, लंबाई पढ़ा होगा सभी ने। लंबाई, लंबाई को नापने के लिए आप यूज करते होंगे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, डेसीमीटर, मिलीमीटर यूज करते हैं, राइट। इतनी हिम्मत है। तो आपको ये पता होगा कि मीटर सेंटीमीटर में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन, संबंध होता है दोनों में। और मीटर किलोमीटर में भी एक संबंध होता है दोनों में। ठीक है। डेसीमीटर और मीटर में मतलब ये आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन से कनेक्टेड होते हैं, संबंध होते हैं। ठीक है। वैसे ही 4 यूनिट जो मैंने बताई हैं, डिग्री, मिनट, सेकेंड एंड रेडियन, ये इन सब में आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन, राइट। सो आपको मोस्टली, आपको सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? रेडियन और डिग्री, ये मोस्ट फेमस है। ये आपको मोस्टली हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मिनट सेकंड का इतना यूज नहीं है, बहुत रेयर में कहीं मिल जाता है। जब हम पर्टिकुलर पढ़ते हैं तब मिनट सेकंड मिल जाता है। वैसे आपको कहीं मिल, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बहुत सारी, कहीं मिनट सेकंड नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा? डिग्री और रेडियन, इतना मिलेगा, वो आप समझिए। ठीक है। सो डिग्री, और सबसे पहले डिग्री मिनट में रिलेशन। सो मिनट आप लिख लीजिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। हमें रखें 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट्स। ये आप याद रखें। अब देखो ये किस में रिलेशन आ गया? ये रिलेशन आ गया डिग्री और मिनट में आ गया। सिमिलरली आप देख लीजिए, ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आ गया? 60 सेकेंड। आपको पता है 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। ओके, ये तो पता होगा सभी को। अब आपको पता है, ये बात ध्यान सुनिएगा। इसके बाद हम एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं, डिग्री और रेडियन मोस्ट फोकस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम में हमेशा डिग्री रेडियन की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम डिग्री रेडियन में बात करेंगे और कुछ बात करने वाले नहीं। ठीक है। सो मान लेते हैं डिग्री रेडियन में रिलेशन आता है। क्या आता है? रिलेशन होता है। ओके। वो रिलेशन क्या होता है अभी मैं बताने वाला हूँ, राइट। और रिलेशन आता कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो रेडियन क्या होता है देख लीजिएगा। रेडियन, रेडियन क्या होता है? ठीक, देखो बेटा, एक हमने लिया सर्कल, एक ये मैंने ली इसकी आर्क, ये सेंटर है, इसको मैंने मिलाया। ठीक है। इसको मैंने माना ए, ये है बी, ये O, ये रेडियस आर, और जो आर की लेंथ है वो भी है आर, राइट। सो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1, क्या होगा? 1 रेडियन। ये 1 लिखा है, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? रेडियन। ये रेडियन की डेफिनेशन। ये क्या होता है एंगल ओ बी? ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है कि आप आर्क जो आर ले रहे हैं ए बी, और उसको रेडियस दोनों को बराबर कर देंगे, तब ये आएगा 1 रेडियन। ये एंगल जो बनेगा इनके बीच में, ये बनेगा। अब इससे हम रिलेशन ड्राइव करेंगे कैसे? देखो ध्यान समझिएगा। हमें पता है इस पूरे आर रेडियस है, इसकी सरकमफेरेंस क्या होगा बेटा? सरकमफेरेंस कितना होगा बेटा? 2 पाई आर, हिंदी बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि।
और इसको पेरीमीटर ऑफ सर्किल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है परिमाप, ऑफ सर्किल होता है ये 2πr। अब ये बताइए, ये एंगल AOB 1 रेडियन फॉर्म कर रहा है। कहाँ पे फॉर्म कर रहा है? 1 रेडियन सेंटर पे फॉर्म कर रहा है। जब r हमारा रेडियस है और सर्कम जो हमने आर्क लिए AB, तो यही आर्क अगर मैं बढ़ा दूं ABR, राइट, अगर मैं दूसरे मार्कर से कर दूं, अगर ये हमने ऐसे कर दूं, ये पूरा हो जाएगा। तो यही तो 2πr आर्क हो गए, राइट। अब ये आपको पता है पूरे 1 रोटेशन में एंगल कितना बनता है बच्चा? एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। एक रोटेशन जब पूरा कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री एंगल बनता है। ध्यान समझिएगा। सो 2πr कितना बना? 360 डिग्री एंगल बना, राइट। और r इज इक्वल टू क्या हुआ? 360 डिग्री अपॉन 2π कितना हुआ? 180 डिग्री अपॉन, ये पता चल गया आपको। और ये r है ना, r, ध्यान समझिए, ये r जो है वो एंगल OAB के बराबर है। ध्यान समझिए, r क्या है? वो एंगल OAB के बराबर है ना। तो एंगल r है वो एंगल AOB के बराबर है, ठीक। सो आया कैसे, मैं बताता हूँ। एंगल OB के बराबर है r। देखो 1 रेडियन हमें बताया आपको, AB इक्वल टू r। सो r इज इक्वल 1 रेडियन, आई थिंक बैटरी डिस्चार्ज में रुकेगा दोस्तों। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास? 160 डिग्री अपॉन पाई। ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखिएगा। रुको बच्चों, चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया चार्जर निकाल कर। आज ही लैपटॉप सही करा के लाया हूँ, गड़बड़ हो गया था। ओके, समझ में आया। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री अपॉन पाई। ओके, तो ये फार्मूला है। मैं ऐसे फार्मूला ड्राइव करता हूँ। ये छोटा सा फार्मूला है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको और क्या होता है, हाँ, एंगल OAB 1 रेडियन, r के बीच 2πr, ओके r, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, हाँ, L इक्वल टू r थीटा, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू r। ये हो गया। देखो कैसे। सो L इज इक्वल टू r है, r इक्वल टू r है। देखो मैंने यहाँ क्या लिया, ये भी r है और ये भी r इज इक्वल टू थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? आ गया बस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्या, कि जब एंगल की बात करेंगे तो 1 है। ये 1 रेडियन इसीलिए लिखा। और ऐसा जब होगा जब r इसके बराबर, बराबर हो जाएगा। इसलिए आपके पास ये बनेगा 180 डिग्री अपॉन, ये फार्मूला यार, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ हल्की फुल्की, मतलब आपको ये समझाता हूँ
कैसे आप चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, कैसे एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपको दे देता हूँ एक दो प्रॉब्लम, सिंपल से सॉल्व करते हैं पहले। चलिए, अब आपको रिप्रेजेंट करता है, पहली प्रॉब्लम ये कि आपको 135 डिग्री, क्या 135 डिग्री को आपको रिप्रेजेंट करना है कहाँ, एक्स वाई पे। ठीक है, सो हमने ये किया, ऐसे किया, समझे, ये सब समझना है आप, ऐसे किया, ये हमारा एक्स होता है, ये वाई, सॉरी एक्स डैश, ये वाई 135। आपको पता है कि मैंने बताया था अभी एक प्रॉब्लम मैंने 57 और 58 लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक सॉल्व किया था, बाइसेक्टर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, है ना, देख लीजिए। तो अब देखिए हर क्वाड्रेंट, जितना भी क्वाड्रेंट होता है उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये भी 90 है, राइट, ये भी 90 है और ये भी 90, ये सारे एंगल 90 डिग्री होता है, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री पे बना होता है। ये देखो, अब हमें क्या लेना है, 135 डिग्री। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है, इसका मतलब आपको क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। आपको कैसे घूमना है, एंटी क्लॉक, 135 डिग्री अगर प्लस में लिखा है, इसका मतलब आपको घूमना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। चलो भाई घूम लेते हैं, ये OX हमारा हो गया, घूमते हैं, पहले गया 90 डिग्री, अब प्लस 45 डिग्री क्या होगा, 130, ये हुआ, राइट। सो ये जो एंगल बनेगा ये, राइट, इतना एंगल ये बनेगा, इसका बाइसेक्टर 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 130। इस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट दूसरा आपको ड्रॉ करना है -740 डिग्री, क्या ड्रॉ करना है, -740। करते हम लोग, ऐसे किया, ऐसे, राइट, ये O है, ये X है ना, ये Y, ये Y, ये X, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस लगा है, ध्यान समझिए, माइनस लगा है, इसका मतलब हम चलेंगे क्लॉकवाइज, क्या लगेंगे, क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज चलेंगे 740 डिग्री, ये 360 से क्या है, ज़्यादा है, 360 डिग्री, एक रोटेशन में 360 डिग्री कवर करता है, लेकिन 360 ज़्यादा है, तो इसको हम 360 के बेस में ब्रेक कर लेंगे। तो कैसे, -740 डिग्री ले सकते हो, कैसे, 360 डिग्री इंटू 2, कितना हो जाएगा, 720 प्लस 20 और 740। चलिए, सो पहले क्लॉकवाइज, सो आपको पता होगा मैंने ऐसे किया, ऐसे घुमाया, ऐसे, एक रोटेशन हो गया, ठीक है, फिर दूसरा रोटेशन किया, यहाँ दूसरा हो गया, इसके बाद 20 डिग्री, ये मैं 20 डिग्री, तो अब हुआ कैसे, ये यहाँ से एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा रोटेशन के लिए चला, दूसरा रोटेशन मैंने कंप्लीट किया, होगा कितने, 360 डिग्री हो, फिर मैं 20 डिग्री ये नीचे आया और ऐसे मैं ड्रॉ, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये होगा -740 डिग्री, -740 डिग्री, ऐसे बनता है बेटा। माइनस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, ये आपको करना है। इतनी बात समझ में ड्रॉ करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है
कि एंगल है आपके पास, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है या रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी जस्ट चले तो वो सीखते हैं। यस, ओके, वो सीखते हैं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको 25 डिग्री लिखा हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। ये डिग्री देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डिग्री है, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। 25 कन्वर्ट कर दीजिए। सो हमने पढ़ा है 1 रेडियन। क्या पढ़ा है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? पाई अपॉन 180 डिग्री। यही होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन होगा पाई अपॉन 180 डिग्री 1 डिग्री। ओके, नाउ आपको 25 डिग्री चाहिए ना, बस। सो 25 डिग्री, 25 का डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आएगा 5 अपॉन 180 डिग्री इंटू 25। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक 5 से सॉल्व हो जाएगा। यस, 5 पाई अपॉन 5 3 जा 15, 3 मिनट 5 6 जा। सो ये आया 25 डिग्री, वो इक्विवेलेंट किसके बराबर है? 5 पाई अपॉन 36। आ गया? ऐसे आपको, और एक पुरानी भाषा है, मैं कह देता हूँ, अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना, मैं आगे और बताता हूँ ये क्वेश्चन। सॉरी, दूसरा है 135। 135 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन। तो क्या करेंगे? 135 आप लिखेंगे, राइट। और हमने देखो ऐसा 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपॉन 5, राइट। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, is equal to pi radian, right? So 1 degree is equal to pi upon 180 degree. So 135 degree is equal to pi into 135 अपॉन 180 डिग्री। डिग्री का सिंबल जरूर लगाइएगा। अब 45 त्रिज्या होता है कितना? 135। 45 फोर जा होता है 180. So this will be what? 3 pi by, so 135 डिग्री कर सकते हैं 3 pi by, ये हमेशा याद रख लीजिए, ठीक है। अब ये करते करते आपको ये बताया होगा सर इतना लंबे प्रोसेस नहीं है, चलता है। जब आपको डिग्री गिवन होते जैसे 135, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? पाई का मल्टीप्लाई करेंगे 180 से डिवाइड करेंगे। ये यही आ रहा है, ये आ रहा है पाई 180। बस आप सॉल्व कर लीजिए। ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, 45 पे 3 पाई आगे। ऐसे ये प्रोसेस बताया है, ये अपना शॉर्टकट है कि पाई 180 से मल्टीप्लाई करो।
ओके, ये समझ में आया। अब आते हैं, ये हमने कन्वर्ट किया है रेडियन में, डिग्री किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में। अब उल्टा करते हैं, किसमें करते हैं, अब उल्टा काम करते हैं। उल्टे ये काम करते हैं हम, यस, सो 17/16 को, अब देखो यहाँ कोई सिंपल है, यहाँ ना डैश लगा है, ना डबल डैश लगा है, ना डिग्री लगा है। इसका मतलब ये है किसमें, रेडियन, ये किसमें की नहीं, रेडियन। अब आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एंगल में, एंगल में कन्वर्ट। चलिए वही फॉर्मूला क्या है, 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या है बताइए ना, 180 डिग्री अपॉन पॉइंट, ये आपको पता है। सो 17/16 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन 5 इंटू 17/16। बस अब ये साला रेडियन में कन्वर्ट होगा, सॉरी एंगल में आएगा, एंगल, राइट। अब ये समझिए, आप सोच रहे होंगे सर इसमें से पाई आ गया, क्या आ गया, पाई आ गया। तो देख लीजिए कि पाई की जो वैल्यू होती है पाई, वो होती है 22/7, क्या होती है, 22/7 होती है। पाई इज इक्वल टू 22/। अब देखो, जब 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो 3.14 समथिंग आएगा, राइट, 3.1416 ऐसे आता रहेगा। मतलब ये जो नंबर्स आएंगे नेक्स्ट वाले नंबर से, ये नंबर ये नॉन रिपीटेड होंगे, क्या होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे। और आपको पता है कि जब डेसिमल के बाद, मतलब यहाँ पॉइंट के बाद नॉन रिपीटेड आए, क्या है, नॉन रिपीटेड, तो वो नंबर्स क्या होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर, क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब पाई क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है, मीन्स इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटेड का मतलब होता है रिपीट नहीं करेगा नंबर, राइट। जैसे 1 ऐसे आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, 9 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, कहीं रिपीट नहीं करेगा, कोई पैटर्न नहीं दिखेगा कि रिपीट कर रहा है, इसे बोलते हैं नॉन रिपीट। तो ये आप पाई देखिए क्या रखेंगे हम, एंगल में तो ये है ही, है ना, बस यहाँ कर देंगे क्या, 180 डिग्री कर दिया, यहाँ कर देंगे 22/7 इंटू 17/16। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बस, है ना, 180 डिग्री इंटू 22, सॉरी क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ओके, 17 इंटू 7/22 इंटू, बस। तो ये आंसर आएगा 100 का, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए रेडियन में और डिग्री में, ये इंपॉर्टेंट है पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है पूरी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इतना रखिए, नेक्स्ट स्लॉट में हम आएंगे तो आपको ये सिखाएंगे कि जो मैंने फार्मूला यूज किया था L=r θ, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चाप इज इक्वल टू कोण इंटू त्रिज्या, आर्क मीन होता है चाप,
कोड एंगल और मीन रेडियस मतलब त्रिज्या हिंदी। ठीक है, तो इतना पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।